जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। मैं गुरुजी की बेटी। आज का शुक्राना सत्संग 20 अगस्त 2025, टाइम 2:28 में मेरे सभी प्यारे संगत जी को के सामने सुनाने जा रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा संगत जी, मेरा कुछ टाइम से घुटनों में काफ़ी पेन हो रहा था, काफ़ी दर्द हो रहा था घुटनों में। तो घुटनों में मुझे काफ़ी पेन हो रहा था, तो बीच में जो नीज़ है उसमें काफ़ी शार्प एक पेन सा था जब मैं वॉक कर रही थी। स्पेशली जब सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, क्योंकि मेरा ऑफिस काफ़ी दूर है, 1.5 घंटे का रास्ता है आना जाना। तो उसमें सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना है, सब करना, तो मेरे को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और स्पेशली लेफ़्ट लेग मेरा इतना हैवी लग रहा था और जो नीचे का हिस्सा होता है, काफ्स का पिंडली का हिस्सा होता है, उसमें बहुत पेन हो रहा था। तो मैं कैल्शियम, विटामिन डी की दवाइयाँ भी ले रही थी, बट उसमें मुझे कभी आराम मिलता था, कभी नहीं आराम मिलता था। तो संगत जी, थोड़ा मैं सोच रही थी कि एक्चुअली मेरी अभी नई जॉब लगी है गुरुपा की, वो भी गुरुपा की कृपा से मुझे अच्छी जॉब मिली है। उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा का कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी ब्लेस की है। और इसमें बस ये था कि जॉब शुरू हुई तो मैं ऑफिस आना जाना शुरू किया, तो मेरे को थोड़ा पेन ज़्यादा रहने लग गया। रात को सोया भी नहीं जाता था, बहुत पेन होता था। मालिश भी करती थी। गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था और उनके मैसेजेस भी आ रहे थे टेलीपैथी के थ्रू कि बेटा जहाँ जहाँ तेरा दर्द है तो खूब मालिश कर, तेरा ठीक होएगा। तो मैंने ऐसा भी किया और रेगुलर कर भी रही हूँ। रोज़ तो नहीं हो पाता है संगत जी, मेरे छोटे बच्चे भी है, फिर घर की जिम्मेदारियाँ, घर का काम, ये सब करते करते रात को बहुत थक जाती हूँ। तो कभी कर लेती हूँ मालिश, कभी नहीं कर पाती हूँ। तो उसके बाद मैंने बस गुरुजी का चंदन तिलक और गुरुजी का जल मिला कर और गुरुजी का जो दिया बत्ती करती हूँ, जो धूप बत्ती करती हूँ, उसकी जो विभूत है उसको मिक्स करके मैं जहाँ जहाँ मुझे पेन हो रहा है मैं वहाँ पे लगाना शुरू किया। और जितनी बार भी लगाया गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ये मंत्र जाप करते करते बस गुरुजी को ये अरदास करती थी कि गुरुजी मेरा पैर दर्द ठीक कर दीजिए, क्योंकि आपकी बच्ची को बहुत पेन हो रहा है और आपकी बच्ची को काफ़ी आगे तक जाना है, रोज़ आना जाना करना है और जॉब सही तरीके से करनी है, क्योंकि अगर मैं ढंग से पैरों में प्रॉब्लम रही तो मैं ढंग से चल नहीं पाऊँगी और मुझे बहुत दिक्कत होगी ऑफिस आने जाने में। तो बस मैंने यही अरदास करके रोज़ तकरीबन 2-2.5-3 हफ्ते करीब तकरीबन मैंने रोज़ लगाया और बस गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी मुझे ठीक कर दीजिए। हाँ संगत की एक और चीज़, मैं दूध हमेशा पहले मैं दूध रात को पीती नहीं थी क्योंकि मुझे गैस हो जाती थी। तो संगत जी, मुझे थोड़ा सा दूध से गैस की प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने गुरुजी का नाम लिया और जो देसी हल्दी आती है उसका पाउडर मेरी मम्मी ने भेजा हुआ था
मेरे लिए स्पेशली एक डब्बा बनाकर, तो वो हल्दी मिलाकर और कभी कभी शहद मिलाकर उसको मैं रोज़ पीने लग गई। तो गुरु जी की कृपा दृष्टि रही है, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से मेरा पैर दर्द, ये तो नहीं बोलूँगी कि 100% ठीक हो गया, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक आराम है इसमें, पैर दर्द में। तो पैर दर्द में भी और घुटनों के दर्द में भी। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु का। आप तो बस हम छोटे छोटे बच्चों के प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व कर देते हैं, इतना हमें ब्लेसिंग्स देते हैं कि जिसको बयान ही नहीं कर सकते हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, थैंक यू इतना सहारा देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए, हमको अच्छी हेल्प बख्शने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमें हर खतरे से बचाने के लिए। शुक्राना 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 मेरे मालिक, करोड़ों लाखों करोड़ों बार शुक्राना है, बेअनंत शुक्राना है मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। ऐसे ही हमारे अंग संग रहिएगा, जितने भी संगत जी हैं उनके संग रहिएगा, उनके परिवार वालों के संग रहिएगा, मेरे बच्चों को ब्लेस कीजिएगा, मेरे परिवार को ब्लेस कीजिएगा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी और सॉरी गुरु जी। हम एक हैं, हम नेक हैं, हम गुरु जी की चरण शरण लगे हैं और हमेशा लगे रहें। जय हो। गुरु महाराज जी को ये छोटा सा सत्संग शुक्राना स्वर्णा की तरफ से तहे दिल से समर्पित चरणों में, और मेरी सारी साथ संगत, प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी महाराज जी ने जैसे मुझ पर मेहर बरसाई है, वैसे मेरी सारी साथ संगत को, उनके परिवार को, उनकी कुटिया को, उनके बच्चों को, सबको ब्लेस रखे। हम एक रहे, हम नेक रहे, हम गुरु जी का संगत परिवार हमेशा आनंद में रहे, इस भावना के साथ मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु सरकार जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। तो गुरु सरकार जी, आज मेरे चेहरे की हंसी, मेरे मुस्कुराहट के हकदार सिर्फ और सिर्फ मेरे मालिक साहब जी हैं, जिन्होंने मुझे बड़ी दिक्कत परेशानियों से निकाल कर मेरे जीवन को इतना रंगमय कर दिया, इतना ब्लेस कर दिया है, इतना सुंदर कर दिया है, इतना पवित्र कर दिया है, इतनी खुशियों से भर दिया है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं पहली ही ब्लेसिंग आपको बता देती हूँ। बिल्कुल मौसम साफ था, उमस थी, और लंच शुरू होने से पहले, मैं ऑफिस वर्किंग हूँ, लंच स्टार्ट होने से पहले मेरा दिल कर रहा था बड़ी उससे कि मैं छोटा सा शुक्र, एक्चुअली आई तो मैं अपनी मदर से बात करने के लिए थी, उन्हें थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, तो मैं खुले प्रकृति में आकर उनसे बात करने के लिए आई थी। शेडो हो रखी थी हल्की सी, पर गर्मी भरा मौसम हो रहा था। अब मामा का फ़ोन अचानक से बात करते करते बीच में कट गया। मैंने 2 बार मिलाया तो बिज़ी आ रहा और मिल नहीं रहा था। फिर मैंने कहा कि लगता है गुरु सरकार मेरी बात नहीं कराना चाहते, गुरु सरकार कुछ और इशारा कर रहे हैं। अब 2 बार में नहीं मिला तो मैं सत्संग शेयर करूँगी, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैंने ना गुरु सरकार जी को कहते हैं का फ़ोन, मतलब फ़ोन मम्मा को 2 बार मिलाया और नहीं मिला ना, तो मम्मा का फ़ोन रख के मैंने सत्संग शेयर करना शुरू किया, और मौसम सेम वैसे ही था, और सत्संग शेयर करने का स्टार्ट करते ही जो है रिमझिम बूंदे, अनंत बूंदे मेरे ऊपर गिरने लगी, और इतना प्यारा मौसम लग रहा है जैसे भर भर के ब्लेसिंग बरस रही है। मुझे बारिश से शुरू से ही बहुत बहुत प्यार है, और जब बूंदें हल्की हल्की सी पड़ती हैं ना, तो उसकी अनुभूति तो मुझे
इतनी आनंदमय होती है, इतनी आनंदमय होती है कि मैं बता भी नहीं सकती। और जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है, अगर वही आपको मिल जाए सत्संग शुरू करते ही, तो आप समझ सकते हो कि इसका सीधा-सीधा इशारा ये है कि गुरु सरकार हर पल, हर क्षण, हर वेले, हर सुख में, दुःख में, छाँव में, धूप में, हर जगह आपके साथ हैं और आपके मन की करते हैं, आपके मन की सुनते हैं। आप अगर शुक्राना करने आ गए हो और उनसे कनेक्ट हो गए हो, और गुरु सरकार कैसे ज़ाहिर कर देते हैं आपकी मनपसंद चीज़ ब्लेसिंग के रूप में बरसा कर, कि वो भी आपसे कनेक्ट हो चुके हैं, सामने बैठ चुके हैं। थैंक यू गुरुजी, सचखंड के चरणों में मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना और भाव समर्पित है। सरकार जी, मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है और जो मुझे ब्रह्मांड के संकेत मिल रहे हैं, एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं भर-भर के, और सुबह से ही मुझे ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाती है जब मैं घर से निकलती हूँ, और मैक्सिमम टाइम ट्रिपल नंबर्स की ब्लेसिंग ज़्यादातर मिल रही हैं मुझे। और अब इस महीने के अंदर ही ज़्यादा मिल रही हैं। इस मंथ में मेरा बर्थडे भी आता है, और इसी मंथ में जो है जन्माष्टमी भी आई, और मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी आया, और अब 2 दिन बाद मेरा भी बर्थडे है, और मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। एक तो मेरा बर्थडे पहली बार जब से मैं गुरु सरकार की संगत बनी हूँ और गुरु सरकार के बिना कुछ काम करना पसंद ही नहीं करती हूँ, तो गुरु सरकार ने मेरे बर्थडे को वीरवार का दिन ब्लेस कर दिया है, जबकि मैं एवरी वीरवार को मंजू आंटी के सत्संग में जाती हूँ, और गुरु सरकार ने मेरा बर्थडे भी स्वीकार कर लिया, वीरवार के दिन रख दिया है। देखो मैं कैसे ब्लेस हो गई हूँ। अभी मेरी बेटी का जुलाई में बर्थडे गया था, और आंटी ने यही बोला था, काश ये वीरवार को होता तो केक यहीं कटवाते। पहले तो कटवा नहीं सकते, और वो वीरवार की जगह मेरी बेटी का बर्थडे जो है फ्राइडे को पड़ा था, तो इसलिए मैंने एडवांस में ही गुरु सरकार से हाज़िरी लगा दी थी, बट केक नहीं कटवाया था आंटी ने। तो अभी मुझे पता भी नहीं था, 1 महीने बाद जब मेरा बर्थडे आ रहा है वो वीरवार को ही पड़ेगा, मुझे कल से पता चला है, और आज ये पता चला है कि वीरवार को कान्हा जी की छठी भी पड़ रही है। तो सारे शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, और मैं कल ही मंदिर में जब झूला झुलाकर आ रही थी, कान्हा जी को ये बोला था मैंने कि कान्हा जी आपकी छठी भी मनाएँगे, आज आप जो है 4 दिन की हो गए हो। और बस इतना बोलकर झूला झुलाकर आई थी, और उनकी नज़र बलाएँ उतार कर लाई थी, और जो मैं मोर पंख उन्हें चढ़ा कर आई थी वो देख कर आई थी, क्योंकि इतनी भीड़ आई थी मंदिर में, इतने भक्तगण आए थे, संगत आई थी, तो मैं तब मंदिर सजना शुरू हो रहा था और मैं पहले ही मोर पंख रखाई थी। तो मैं सिर्फ़ वो मेरी नज़रें इधर, तो मैंने देखा कि वो ब्लेसिंग जैसे मैंने चढ़ाया है मोर पंख, वैसे स्वीकारा उन्होंने, वहीं का वहीं तो का तो रखा हुआ है उनके चरणों में, और इतना बड़ा मोर का पंख और इतना सुंदर, और कान्हा जी और राधा जी के बीच में मैंने खड़ा किया था, और पीछे पूरा शिव परिवार का बहुत बड़ा स्वरूप लगा था, तो वो मोर पंख सीधा शिव चरणों में जाके भी समर्पित हो रहा था, और मैं बहुत ब्लेस फील किया कि मैंने बस जल्दी में भाव से चढ़ाकर और हैप्पी बर्थडे बोलकर रखाई थी, और कल जब मैंने गौर से देखा तो वो ब्लेसिंग बना हुआ नज़र आ रहा था। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर बात का, हर चीज़ का, हर पल का। और संगत जी, एक और चमत्कार हुआ, 2 महीने से पहले मुझे चंदन का टीका मेरे ऑफ़िस बॉय ने लाकर दिया था, वृंदावन के रहने वाले हैं, वो बिल्कुल अद्भुत चंदन का टीका था, दिल्ली वाले टीकों से जो गुरुजी के सत्संगों में लगाया जाता है। वो भी हल्के कलर का होता है। अच्छा तो मुझे वो भी लगता है, और मैं हमेशा रखती हूँ, गुरुजी के चरणों में लगाती हूँ। लेकिन जब मैंने वृंदावन जब जॉइन किया था और मुझे वो टीका बिल्कुल एकदम अद्भुत लगा, पसंद आया, तो वो मैंने गुरुजी के लिए स्पेशल मँगवाया था वृंदावन से। तो लाके देना, बहुत प्योर, बहुत सुंदर था, देसी घी का, और बहुत डार्क, और सबसे बड़ी बात, सारा दिन उस चंदन की खुशबू से जो है ना महकता रहता है, वो आपके माथे पे लगा हुआ, और आपको खुशबू फील होती रहती है चंदन की, और जिस फिंगर से आपने लगाया होता है उस फिंगर पे भी इतना डार्क निशान बन जाता है।
जल्दी से वो हटता नहीं है। तो वो मुझे बहुत ही प्योर और शुद्ध और उसका कलर भी यूनिक लगा था। तो मैं जैसे गुरुजी येलो चोला पहनते हैं ना, सेम टू सेम उस कलर का। तो मैंने गुरु सरकार के चरणों के लिए मँगाया था, लेकिन 2 महीने से वो डिब्बी मिसिंग थी, 2-4 बार ही लगाया होगा। वो डिब्बी कहाँ गई, पूरे घर में ढूँढ ली, पूरे घर वालों से पूछ ली, किसी को नहीं पता था। बीच में जन्माष्टमी पे भी बेटी ने बोला था कि वो टिक्का कहाँ चला गया, मुझे वही अच्छा लगता है, वो लगाया करो। जब वो मिसिंग था तो मैं अपना पुराने वाले टिक्के पे ही आ गई थी, येलो, लाइट येलो पीले पे, और उसी को यूज़ कर रही थी। लेकिन जब कल मैं ऑफिस से निकलने लगी तो मेरे मुंह से कुदरती निकला। वहाँ मैंने ऑफिस के मंदिर में भी छोटे से गुरुजी का स्वरूप बिठाया हुआ है, और मैं वहीं पे खड़ी हुई भैया को बोल रही थी कि भैया वो चंदन वाला टीका ना डिब्बी दोबारा ला के देना। और ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने सुन लिया हो, और जय गुरुजी करके निकल गई। आते हुए में भी और जाते में भी गुरुजी को हाय और बाय। और अपने साथ तो मैं हमेशा धारण किए होते हैं, घर से भी लेके चलती हूँ और वापस लेके भी बिठा देती हूँ गुरु सरकार को ब्रेसलेट के लॉकेट के रूप में। और जो फ़ोटो स्वरूप को भी आते-जाते मेरा पढ़ना चलता रहता है। तो उस फ़ोटो स्वरूप के आगे ही खड़े होकर मैं उनको बोल रही थी, और मैं चली गई थी। और देखिए चमत्कार संगत जी, जो है सुबह जो है मेरी बेटी ने पता नहीं कहाँ से वो चंदन का टीका लाके मेरे हाथ पे रख दिया और बोला कि मम्मा ये टीका मिल गया। और मैंने पूछा तो कह रही पता नहीं कहाँ था, कैसा था, मेरे को अचानक से ये कहीं पर कपड़े निकालते में एकदम से मिल गया। बड़ी हैरानी की बात है संगत जी, जैसे गुरु सरकार ने खुद ऊपर नीचे से कहीं से उसको गिरा के और बेटी के पास के थ्रू मुझे दिलवा दिया और मेरा दिन बना दिया, और ब्लेसिंग और तेज होने लगी है, बरस रही है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार जी अभी बीच में बंद हो गई थी और दोबारा से स्पीडली बरस रहा है। और जबकि मौसम भी नहीं है, काले बादल भी नहीं, बिल्कुल साफ आसमान है। और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है गुरु सरकार जी स्पेशल ब्लेसिंग दे रहे हैं। और आज मेरा बुधवार का दिन भी बहुत शुभ, अब मुझे हर दिन ब्लेस्ड लगता है। आज गणपति रूप में भी मुझे ब्लेसिंग मिल रही थी, और पंख भी मिला मुझे, वाइट पंख, उसे भी मैंने संभाल के रख लिया। जब मैं ऑफिस के बड़े वाले मंदिर में दर्शन करने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए गई, तो मुझे गेट पे रखा हुआ एक छोटा सा पंख भी मिला। और जब मैं आई तो मुझे टेलीपैथी का स्ट्रॉन्ग मैसेज भी मिला कि आज मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तेरे घर आया था अमृत वेले में, और तेरे गेट पे बरकत का और सुरक्षा कवच का आशीर्वाद रख के चला गया हूँ। तब से मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, और बहुत एनर्जेटिक फ़ील कर रही हूँ, पॉज़िटिव फ़ील कर रही हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। बिल्कुल, मैंने सच में सुबह फ़ील किया था कि कोई जो है अद्भुत शक्ति मुझे उठाने की कोशिश कर रही है, और पता नहीं इतनी मधुर नींद आ रही थी। पूरा परिवार के साथ लेटे हुए थे और इतनी शांतिपूर्ण नींद आ रही थी। अक्सर तो मैं उठ जाया करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक गट फीलिंग आ चुकी है कि जो है सर्व देवी-देवताओं की शक्तियाँ आपको उठा रही होती है और वो ब्लेस करने आई हुई होती है, और वो आपके लिए कुछ स्पेशल लाती है। तो आपको उठकर बैठ जाना चाहिए, और मुँह हाथ इसलिए धोए जाते हैं जिससे कि आपका शरीर ठंडा हो जाए और आपकी नींद भाग जाए, और आपसे जितनी देर भी मेडिटेशन किया जाए, उनसे कनेक्शन जोड़ा जाए, उनसे बात की जाए, करनी चाहिए। और इस पर अमल मैं अक्सर करती हूँ, पता नहीं आज क्यों मुझसे। और मेरे को इतना भी याद है कि मैं नींद में ये बोल रही हूँ, सबका नाम लेके, सबको धन्यवाद करके, लेटे-लेटे, और नींद में बोल रही हूँ कि आज मैं उठ नहीं पाऊँगी, मुझे माफ़ कर देना। और मेरी तबीयत नहीं ख़राब थी, बस पता नहीं आज मैं उठ नहीं पाई, मुझे इतना हल्का-हल्का सा याद है। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कबूतर रूप में आके बैठे हुए हैं सरकार जी। और मुझे इतना पता है कि मैंने खूब अच्छे से लेटे-लेटे ही सब भगवानों का नाम जप करते हुए, देवी-देवताओं का, कुल देवी-देवताओं का, पितरों का आशीर्वाद लेते हुए उनको धन्यवाद भी किया है जीवन के लिए, और क्षमा याचना भी की है, और ये भी बोला है कि आज मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे माफ़ करना। मैं उठकर नहीं, वॉशरूम भी नहीं गई, मैं मुँह हाथ भी नहीं धोकर बैठी, और लेटे-लेटे ही मैंने ध्यान करके और शुकराना करके और मैं
सो गई हूँ और ये मैसेज मुझे बता रहा है कि सरकार के दरवाजे पर ही ब्लेसिंग रख गए। आप समझ सकते हो संगत जी इस कनेक्शन को, इस अद्भुत कनेक्शन को। ये तो मेरे साथ पहली बार हुआ है। अक्सर तो मालिक जो है अमृत वेला करने पर ब्लेसिंग बरसाते हैं। आज मैं अमृत वेला तो किया नहीं, लेकिन जो भी हुआ वो भी मैं एक नींद में भी गुरु सरकार के वचनों पे और उनका ध्यान रखती हूँ और नियम पे चलती हूँ, इतना तो मुझे पता है। और आत्मा की बात आत्मा से हो गई थी, ये भी मैंने महसूस किया था और इस मैसेज ने मुझे ये सब याद भी दिलाया और शुक्राना सत्संग करने का अ, इशारा भी दिया। और थैंक यू गुरुजी, मैं आपके इशारों को बहुत अच्छे से समझने लगी हूँ, इस लायक मुझे समझा, बनाया और मेरा जीवन और संवरता जा रहा है आपकी छत्र छाया में। और मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे सब खुश हैं। माँ से भी अभी अच्छे से बात हुई है। उसने कहा अब तो बिल्कुल ठीक हूँ, बीच में थोड़ा-सा शूट अप हो रहा था उनका बीपी वगैरह 2-4 दिन पहले, तो वो भी सही हो गया है। वो खुश हैं, वो प्रसन्न हैं, जितनी खुश मैं हूँ उतना ही खुश उनको भी रखा हुआ है आपने, इसलिए मैं डबल खुश हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब एक की जगह 2 कबूतर हो गए हैं, जो मुझे सदाशिव का एहसास दिलाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का, हर सांस का। और संगत जी मेरी कलीग हैं जो साथ वाली सीट पे बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझसे बोलकर गुरुजी का कोई भी स्वरूप मांगा था एक दिन सुबह सुबह जब मैं आई थी। तो बड़े दिन से उन्होंने अपनी सीट पे लगाया था और सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 3 दिन से मैं उनका फोटो स्वरूप मिसिंग था और किसी और सीट पे, खाली सीट पे जाके लगा हुआ था। और वो न्यू ज्वाइनिंग वाली मेरी एक नई फ्रेंड बनी है, उसने मुझे बताया। जब मैंने उसे कहा गुरुजी को हेलो बोलो जब वो मुझसे मिलने आते मेरी सीट पे, तो वो गुरुजी को नमस्ते करो, गुड मॉर्निंग करो, तो वो हेलो बोलती है गुरुजी को, ठीक है, जैसी जिसकी भावना है। तो बच्ची है, नई जॉइनिंग है, फर्स्ट टाइम जॉब पे आई है, तो वो हेलो करती है गुरुजी को। तो इन्हें मुझे बताया कि अब तो हेलो मैं अपनी सीट के बगल वाली सीट पे कर लेती हूँ, किसी ने वहाँ गुरुजी का फोटो स्वरूप लगाया है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कौन आ गया है और गुरुजी की संगत बन के। लेकिन जब मुझे पता चला वो मेरे बगल वाले कलीग ईशान सर की सीट का ही गुरुजी का स्वरूप जो मैंने दिया था वो वहाँ खाली सीट पे लगा है और ईशान सर यहीं बैठे हुए हैं। तो 3 दिन से टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज जब मैंने ईशान सर से पूछा कि गुरुजी वहाँ कैसे चले गए, तो उन्होंने कहा कि किसी ने मेरी सीट से हटा के वहाँ लगा दिए और बोला तू वहीं पर बैठा कर। तो हाँ, लेकिन मुझे यहीं बैठना है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा फिर उन्होंने आपके फ़ोटो स्वरूप को कैसे हाथ लगाया ऐसे बिना पूछे और वहाँ। तो कहने लगे कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा, ऐसे बोला उन्होंने। और 2 दिन से 3 दिन से मैं देख रही थी कि जब से गुरुजी का फ़ोटो स्वरूप वहाँ से हटा था, तब से वो थोड़े परेशान भी थे, उन पे टाइम ही नहीं था बैठने का। दुनिया भर के टेंशन और का वर्कलोड और बाहर आने-जाने की टेंशनों में लगे हुए थे। अब आज जब वो थोड़े रिलैक्स लग रहे थे और मेरे से बात के थोड़ी देर बाद ही वो फ़ोटो स्वरूप उतार लाए वहाँ से और लाके वापस लगा दिया और बोल रहे थे कि मेरे और गुरुजी को कोई दूर कर ही नहीं सकता, किसी की हिम्मत ही नहीं है और मैं वापस ले आया हूँ और गुरुजी का फ़ोटो लगा दिया। मैंने कहा वाह गुरुजी कितना स्ट्रॉन्ग बना दिया आपने इनको और कितना विश्वास पक्का कर दिया है कि वो कह रहे हैं कि मेरे गुरुजी को कोई मुझसे नहीं छीन सकता। और जबकि वो नई संगत है और देखो सावन के आसपास मैंने उनको वो दिया था फ़ोटो सबूत, मुझे अच्छे से याद है 1 महीना भी ऑलमोस्ट हुआ है। और उनको 2-4 उन्होंने चमत्कार भी दिखाए गुरु सरकार ने और उनका इतना स्ट्रॉन्ग विश्वास बन चुका है उन पे। और देखो कितने अच्छे से उन्होंने लाके और दोबारा लगा लिए और अ, उनको भी विश्वास है जब गुरुजी बैठ जाते हैं तो मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता करके। और उन्होंने ध्यान दिया कि हाँ 3 दिन से गुरुजी नहीं थे, तो मेरे साथ सब कुछ उल्टा-उल्टा सा हो रहा था और अब वो बड़े आज से फिर से पहले की ही स्ट्रीम लाइन पे आ गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उनको खुश देख के मुझे भी खुशी मिलती है।
आज का टॉफ़ी प्रसाद ब्लेसिंग के तौर पे मैंने उनको दे दिया। और जिन्होंने उनका फ़ोटो सब वो वहाँ से हटा कर वहाँ लगा दिया था दूसरी सीट पे, वो सडनली आ गए और वो इतने अच्छे ईशान सर कि उन्होंने अपना टॉफ़ी प्रसाद चॉकलेट वाली टॉफ़ी प्रसाद के 2 टुकड़े करके आधा उनको खिला दिया, आधा खुद खा लिया। तो भी मैं मंद-मंद मुस्कुरा रही थी, मुझे अच्छा लगा क्योंकि गुरुजी का प्रसाद खा के अब वो ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, ये भी गुरुजी की मर्ज़ी होगी। जो वो जो है उनके साथ जो बुरा कर रहे हैं, वो उनको भी अपने रंग में रंग देंगे। मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी एक और छोटा-सा सत्संग ये बताना चाह रही थी कि जब मैं परसों दोपहर के टाइम अपने ऑफिस के कॉरिडोर में घूम रही थी जहाँ वेटिंग सोफाज लगे हुए हैं, वहाँ एक सज्जन बैठे हुए थे और वो किस काम से आए थे क्या मुझे कुछ नहीं पता। मेरी नज़र जब उनके लॉकेट उनके माफ़ कीजिएगा उनके ब्रासलेट पे पड़ी और उसमें गुरुजी का स्वरूप लगा था और वो चमक रहा था। जब चमकती है ना कोई चीज़ तो सोचो गुरु सरकार ही सब करवा रहे हैं। और मैंने जबकि मैं जल्दी से अनजान लोगों से बात नहीं करती और हमारे ऑफिस में भी स्ट्रिक्टनेस है जो सिक्योरिटी रीज़न से और सेंसिटिविटी के रीज़न से कुछ लीक ना हो जाए तो हमें मना किया हुआ है विज़िटर लोगों से बात करने को। लेकिन मैंने गुरुजी का स्वरूप चमकते देखा उस ब्रेसलेट में तो मैंने और ब्लैक कलर के मोतियों से का ब्रेसलेट था और बीच में उस गुरुजी का स्वरूप था और बड़ा सुंदर और न्यू लग रहा था। तो मैंने उनसे ऐसे ही बोल दिया, जय गुरुजी, आप भी गुरुजी वाले हैं। बस फिर क्या था, बाकी सारी बातें उन्होंने बता दी और सत्संग भी हो गया और गुरुजी का चमत्कार 2-4 लोगों ने जो वहाँ बैठे थे सबने सुन भी लिया। धन धन गुरुजी। उन्होंने बताया कि ये बेटा इसकी तो पीछे कहानी है, ये मैं अपनी सिस्टर के यहाँ राखी मनाने गया था, हरिद्वार के पास कोई जगह है, वहाँ रहती है वो। और जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो उसके घर के सामने एक एक्ट्रेस है कायना, तो उसके फादर की कोठी है और उसके फादर गुरुजी को बहुत मानते हैं। उन्होंने अपनी पूरी कोठी को गुरुजी का आश्रम में तब्दील कर दिया है और ढेरों संगत आती हैं वहाँ पे। सौयों के करीब लोग लगभग बैठे हुए थे, आना-जाना लगा था। मैं वहाँ से अपनी बेटी के बहन के घर से निकला तो मेरी बहन ने वहाँ भी मत्था टिकवा दिया। फिर क्या था उन्होंने चाय प्रसाद पकड़ा दी, थोड़ी देर बैठना पड़ गया और मैं बैठा-बैठा देख रहा था। जो सज्जन थे वो आँख बंद करके सारा टाइम आँख बंद करके बैठे थे, किसी से बोल-वोल कुछ नहीं रहे थे। हमेशा गुरुजी के ध्यान में रहते हैं, ऐसे कह रहे थे लोग। और बस जब चलने की बारी आई धीरे-धीरे सब जाने लगे तो मैं भी जाने लगा। उन्होंने झट से मेरा हाथ थाम लिया और बिठा लिया और मुझे एक तो ये ब्रेसलेट दिया, लॉकेट दिया और 1-2 चीज़ें और दी और कहा जा मैंने तेरा कल्याण करवा दिया और तेरे कष्ट सारे कट गए। और इतना बोल के भेज दिया। मुझे बात तो समझ नहीं आई लेकिन मेरी ये आदत है कि मुझे कोई भी कुछ भगवान नाम का देता है तो मैं ले लेता हूँ और पहनता हूँ। प्रसाद होता है प्रसाद खा लेता हूँ और अगर कोई पहनने की चीज़ होती है तो पहन लेता हूँ। तो मैंने उनको स्वीकार करके उनका जब से पहना हुआ है बस। तो मुझे इतना इनोसेंट लगी वो और इतनी प्यारी नई संगत लगी। मैंने कहा अंकल जी आपको पता भी नहीं और गुरुजी ने आपको ब्लेस भी कर दिया। तो वो हँसने लगे, कह रहे हैं हाँ बेटा हाँ मेरे यहाँ की तरफ के तो कोई नहीं मानते हैं। मेरी सिस्टर है थोड़ा मानती हैं, उसके घर वाले सारे मानते हैं। तो उसके कहने से मैं थोड़ा-सा बैठ गया था, घर के सामने था। और देखो राखी के दिन गुरु सरकार ने ब्लेस किया तो मैं समझ गई कोई कष्ट आने वाला होगा उन पे पक्का। और देखो एक बहन ने अपने भाई को गुरुजी की ब्लेसिंग दिलवा दी और ये उनको अभी ठीक से रियलाइज़ नहीं हो रहा है लेकिन आने वाले समय में उनको महसूस होगा और ये प्रोटेक्शन देकर गुरु सरकार ने उनको भेजा। वो बहन भी धन्य है, वो भाई भी धन्य है और वो संगत भी सारी और वो अंकल जी भी जिन्होंने गुरु सरकार के नाम अपनी कोठी निछावर की हुई है। और गुरुजी का जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 2, 4, 6, 7 कबूतर बैठे हैं यहाँ पर सत्संग में और एक वाइट कलर का है और 8वां एक और आ गया है और बड़े ही सुंदर दृश्य है और सत्संग करने में मज़ा भी बहुत आया
और ये सब गुरुजी के बनाए हुए ओरे होते हैं और गुरुजी ही करवा रहे होते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज का सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ और मेरा मन भी बहुत खुश भी हो गया है, हल्का भी हो गया है और अच्छा भी लग रहा है। ब्लेसिंग्स तो बहुत सारी है, बस वही गुरु सरकार जो सत्संग शेयरिंग के टाइम याद दिलाते हैं वो बोल दिया। अगर जाने अनजाने कोई गलती हो तो गुरु सरकार जी भी माफ़ कर देना और संगत परिवार भी माफ़ कर देना बच्चा समझ के। और सर्वत्र कल्याण सर्वत्र भला, एक हाथ सब साथ। गुरु सरकार की दया दृष्टि सब पर बनी रहे, मेहर सब पे बनी रहे, सबके परिवारों पे बच्चों पे बनी रहे, जीवन पे बनी रहे और मेहर बरसाते रहना गुरु सरकार जी। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे